कांशीराम साहब जयंती की तैयारियां जोरों पर। भाजपा राज में मुसलमान होना गुनाह। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि इजराइल युद्ध में तेल का $100 प्रति बैरल हो चुका है और ये तमाम वो खबरें हैं इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जिन खबरों को लेकर आपके बीच मैं रूबरू हो चुका हूं। और इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि नेशनल चौपाल ये जीवित रहे तो नेशनल चौपाल को जीवित रखने के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी 15 मार्च को जयंती है और इसी जयंती के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए और बहन मायावती के माध्यम से दिए गए तमाम दिशा निर्देशों के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को याद करते हुए मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़े पैमाने पर लोगों का एक ऐसा जमावड़ा देखने को मिलेगा जो कहीं न कहीं अब आने वाले उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव के लिए सबसे आवश्यक तस्वीरें मानी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने कहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर तकरीबन 12 मंडल के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वोटर, समर्थक बड़े पैमाने पर आएंगे, जो कि तादाद तकरीबन लाखों की बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि 15 मार्च को किस तरीके से जनसैलाब उमड़ कर आता है, जिसके चलते आपको बता दें कि जौनपुर से लेकर तो पूरे उत्तर प्रदेश के अनेकों जगह पर बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन समीक्षा की बैठकें कर रही है और उसके साथ साथ आने वाले 15 तारीख को कैसे लखनऊ पहुंचकर मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए, उन्हें नमन किया जाए और उनके संघर्षों को याद किया जाए, उसकी तैयारियों में लगी हुई है। तो अब ये देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से बसपा तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं, हर एक तौर तरीके से आखिर परिणामों में इसका किस तरीके से असर देखने को मिलता है। वंचित बहुजन आघाड़ी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सियासी मैदान में नजर आती है और शुरुआती दौर से देखने को मिला है जब से प्रधानमंत्री मोदी जिस मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति इनके हिसाब से इनके इशारों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तब से वंचित बहुजन आघाड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अंदर मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी बन चुके हैं, जिसके चलते वो उनके जो फैसले हैं वो फैसले कहीं न कहीं भारत के हित में, या फिर ये कहेंगे कि जिस तरीके से भारत को फैसले लेने चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इशारों में ही कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं इशारों में ही कहने की प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा मामला जो फंसा हुआ है वो एप्स्टीन फाइल के कारण ही फंसा हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी कहती है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से अमेरिका के सामने मुजरा करने वाले मुजरा मोदी ने अपने काले कारनामे बाहर ना आ जाए और इसीलिए देश की संप्रभुता अमेरिका के सामने गिरवी रख दी है और मुजरा मोदी अब देश के लिए खतरा बन गए हैं। मुजरा करने का परिणाम देखिए, परिणाम क्या कुछ हुआ है। अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम कर रहे हैं तो पारंपरिक मित्र राष्ट्र जो ईरान है, जो एक लंबे अरसे से लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए हुआ था, ऐसे में ईरान के साथ भी जो संबंध है वो अब भारत के कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात का समर्थन करते हुए कहीं न कहीं खामनेई के इस हुई हत्या पर अपना शोक व्यक्त करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए प्रतिक्रिया तो छोड़िए, किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात ईरान को लेकर नहीं की गई जिससे अनुमान लगाया जा सके कि भारत और ईरान ये एक साथ या फिर ये कहेंगे एक दूसरे का समर्थन कर रहे। अमेरिका के कहने पर वेनेजुएला से तेल खरीदने का काम किया जाता है। पारंपरिक जो राष्ट्र है ईरान, इसके साथ झगड़ा लेने का मोल लेने का काम किया जाता है और ऐसे तमाम मसले जो कहने की इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल, जिस पर तमाम प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब संसद के बजट में सेशन होता है और सेशन का जब अंतराल हुआ तब विषय अलग थे, लेकिन आज की अगर स्थिति देखिए तो युद्धकालीन हालातों में तमाम पूरे दुनिया की जो स्थितियां है, जो वजह है, ऐसे संकट के माहौल में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता तमाम वो होनी चाहिए जिसमें युद्ध के संदर्भ में देश का जो पक्ष है वो पहले की पहले साफ हो जाए, उसकी क्या राय है ये बात साफ हो जाए। विदेश नीति को गिरवी रखने का विषय है, जो बात कही जा रही है कि विदेश नीति भारत की स्वतंत्र है, लेकिन उसके मुताबिक भी ये स्वतंत्रता कहने की दिखाई नहीं दे रही।
प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम कर रहे हैं। तेल जैसी आपूर्ति पर जो है वो आत्म निर्णय की जगह अमेरिका जैसे आदेश दे रहा है, उस आदेश के मुताबिक वहां से ही तेल खरीदा जाए। हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर लगातार प्रश्न है। युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे तमाम कार्यरत जो लोग हैं, जो भारतीय है, जो पर्यटक है, वह उनको लेकर भारत की क्या जवाबदेही होनी चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहना चाहिए, वो चीजें साफ नहीं हो पा रही। ऐसी अनेकों बातें हैं जो कहने के अखिलेश यादव इनके जरिए साझा की गई। उन्होंने ये बात चिंता जताई है कि अगर दुनिया में युद्ध का वातावरण छिड़ा हुआ है, ऐसे में भारत की भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका हमले में और एक खबर निकल कर आ रही है कि ईरानी जहाज को बचाया गया है और उस बचाए जहाज में नाविकों को श्रीलंका ने तकरीबन मानवीय सुरक्षा के साथ साथ 1 महीने का जो फ्री वीजा है, उस फ्री वीजे को देने का फैसला लिया है और जिससे उन्हें मानवीय सुरक्षा के तहत श्रीलंका में रहने की भी अब अनुमति मिल सकती है। यहाँ मौजूद लिंक जो है उसमें तमाम वो खबर है जो मिलिटेंट टाइम्स में खबर आप आसानी से देख पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब जो वीजा है उसको वीजे को फ्री करने का काम श्रीलंका के जरिए किया गया है। तो ईरानी जो जहाज है, ईरानी जहाज के जो नाविक है, वो नाविक अब श्रीलंका में शरण ले सकते, अपनी जान वो बचा सकते हैं, जिसके लिए उनको किसी भी तरीके का वीजे की जरूरत नहीं है। इस वक्त तेल को लेकर तमाम तरीके की चर्चा शुरू है, जहां वेनेजुएला हो, रूस हो, आखिर भारत किससे तेल खरीदेगा, किस तरीके से खरीदेगा, अमेरिका आखिर रूस से क्या कुछ कहेगा, फिर उसके ऊपर भारत क्या प्रतिक्रिया देगा, ये चीजें चल रही है। और इस बीच ऐसी खबर निकल कर आती है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चौंकाने वाली है और एक तरीके से इस युद्ध को और ज्यादा संगीन और ज्यादा गंभीर बनाने वाली है। ईरान पर जो है अमेरिका और इजराइल का जो हमला है, उस हमले के तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन में लगातार ये हमले एक दूसरे पर करने का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला करने का सिलसिला देखने को मिला है, तो ऐसा कोई शहर नहीं बचा हुआ ईरान इजराइल का जिन तमाम जगहों पर ईरान के जरिए बम नहीं बरसाए गए हैं, मिसाइलें नहीं बरसाई गई है, खंडर में तब्दील नहीं किया होगा। जिस तरीके से ईरान अब सर पर कफन बांध चुका है और जो इजराइल को खत्म करने की पूरी तरीके से जो है फिलिस्तीन के एक बार जो तमाम तस्वीरें देखने को मिली, उसी तरीके से अब इजराइल को बनाने को जो मन बना हुआ है और उसके साथ साथ बड़े से बड़े मिसाइल्स को डिफ्यूज करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए ईरान के जरिए जिन तमाम मिसाइलों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें बड़े खर्चे में इजराइल और अमेरिका है और दूसरे के साथ साथ बहुत कम सीमित पैसे के अंदर सीमित पैसे के में बनी गई मिसाइलों के चलते ईरान बड़ा नुकसान इजराइल को करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो नए सुप्रीम लीडर ईरान के हैं और उनको लेकर तमाम जो चर्चा शुरू है, मोजतबा खामनेई को ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है और इस संघर्ष के बीच ये देखने को मिल रहा है कि $100 के पार पहुंच गया है तेल और हमलों के कारण लेबनान में 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने का एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। बता दें कि ईरान और अमेरिका इजराइल के हमले में का ये 10वां दिन है और मोजतबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर है और तेल $100 प्रति बैरल हो चुका है। तो ये वो खबर है कि जिस तरीके से बाकी जो देश है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए अब और नई मुश्किलें तैयार करने का काम किया जा रहा है। इजराइल के माध्यम से उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान तेल मुहैया करवाता है और इसके साथ साथ इजराइल के तमाम उन इलाकों पर बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का कहां से काम होता है। तो आप कल्पना करिए कि अगर किसी क्षेत्र की इलेक्ट्रिसिटी कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए तो कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा इजराइल अगर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से लुप्त अगर होगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर वहां पर नहीं होगी तो बिजली के कारण कितनी नहीं होने के चलते कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस चिन्हित करके लड़ाई लड़ने का सिलसिला जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी, इनके जरिए एक बड़ा बयान दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके चल रही है उसको लेकर खासतौर पर कहा है, लेकिन ये बात सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लागू नहीं होती, पूरे देश के लिए लागू होती, खासतौर पर उन प्रदेशों में जहां पर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मुसलमान होना जैसे गुनाह है। एक बड़ा बयान यहां पर अबू आजमी इनके जरिए दिया गया है कि महाराष्ट्र की बात तो छोड़िए, महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर अगर मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं तो आप मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रहने के होने के साथ साथ आप एक बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस तरीके का वातावरण को निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर इस देश के तमाम बहुजन महापुरुषों ने जो समय समय पर जन्म लिया, जो विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर प्रस्तापित वाली विचारधाराएं, उन्हें इन तमाम बातों की आशंकाएं थी कि भविष्य में ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसीलिए इस जातिवादी मनुवादी सोच को निस्ताबूद करने के लिए अपने अपने तौर तरीके से उन्होंने लड़ी, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, इन तमाम बहुजन महापुरुषों का यह सिलसिला जो कहने के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को प्रस्थापित करने वाला था, वो इसीलिए आवश्यक था कि जिस तरीके से इंसान होने के बावजूद भी एक दूसरे को मानवतावादी सोच के नजरिए से नहीं देखा जाता, तो इसी एक धर्म, किसी एक जाति के आईने से देखा परखा जाता है और उसी मुताबिक उसके साथ बर्ताव किया जाता है। लेकिन इस तरीके से चीजें होना मानवीय तौर पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और खास तौर पर उस देश में जहां पर पहले से ही इतनी ज्यादा विविधता है। मैं बात कर रहा हूं भारत की। तो इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।